भारत का अमीर अमीर आदमी भारत छोड़ के काहे भाग रहा है? सोचो कोई सालाना 50-60 करोड़ टैक्स दे रहा है, तो क्या ये देश सेवा नहीं है? टैक्स लिया कैसे जाएगा? किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, और सरकार क्या कहती है? हम कर रहे हैं। सरकार ने सोचा कि 30% से ज्यादा कैसे लिया जाए, उसने दो दिमाग लगाया। हम लोग जितना टैक्स देते हैं ना, एजुकेशन और गंगा की सफाई के लिए, गंगा साफ हो गया, एजुकेशन तो साफ हो ही गया। तो भारत में टैक्सेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है जितने अमीर है सब ना, वो क्या कहता है सब पता है। अब टैक्स देखते हैं, टैक्स लिया कैसे जाएगा? तो टैक्स का प्रकार है। अब टैक्स कैसे लिया जाएगा? अगर किसी इंसान से लिया जाएगा, किसी व्यक्ति से, किसे लिया जाएगा? किसी व्यक्ति से, तो वो होगा डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? लेकिन अगर किसी वस्तु से लिया जाएगा, किसे लिया जाएगा? वस्तु से लिया जाएगा, तो वो होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वसूलने की जो विधि होती है कितनी होती है? दो। एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। व्यक्ति से लेगा, व्यक्ति से लेगा, जैसे कोई व्यक्ति कमाया है तो उससे लेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसा है? किसी को गिफ्ट मिला है, डायरेक्ट टैक्स। किसी की संपत्ति है, हाँ, डायरेक्ट। डायरेक्ट लेगा, जिसकी संपत्ति उसी से लेगा। हाँ, कृषि, कृषि पे टैक्स नहीं है, खेती पे कहां टैक्स रखा है? वो जमीन, खेती की जमीन क्या है वो। चलिए अब आगे समझते हैं। इतना समझ में आ गया? ध्यान से समझिए। अगर किसी व्यक्ति से वसूलेगा तो क्या कहलाएगा? और किसी वस्तु पे लगाएगा। अब आप बताइए, बिक्री कर, क्या किसी व्यक्ति की बिक्री होती है? तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? बिक्री कर। कौन सा कर? आगे बढ़े, बिक्री कर केस में आएगा उत्पादन, उत्पाद शुल्क, शराब, पेट्रोलियम, बिजली इत्यादि का क्या हो गया? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स समझा गया कि नहीं गया? किसी भी चीज की खरीद बिक्री करेंगे तो क्या, कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, जमीन उमीन खरीद बिक्री करेंगे, यहाँ पे बिक्री कर को हटा के क्या लगा दिया? जीएसटी। अब किसी चीज को खरीदते हैं तो क्या लगा देता है? जीएसटी। क्या लगा देगा? जीएसटी। किसी चीज का उत्पादन करिएगा तो उत्पाद। तो बताइए कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। अगर किसी सामान पे लगाया है तो जीएसटी कैसा है? हर चीज पे जीएसटी लगा है, किसी किसी पे नहीं लगा है। जैसे अनाज वगैरह पे जीएसटी नहीं है, किसी किसी। आप पढ़ने आए हैं, कितना जीएसटी है? 18%। यानी आपके फीस में 18% कौन लेके गया है? जीएसटी लेके गया। आपके फीस में 18% कौन ले गया? जीएसटी ले गया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया? तो अभी हम लोग किसी भी टैक्स का एग्जाम्पल नहीं देखे, अभी कंसेप्ट देख रहे हैं। एक हो गया ये वाला प्रकार, और टैक्स कैसे वसूलेंगे उस आधार पर कितना? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ज्यादातर इंसान इनडायरेक्ट वसूलता है, ज्यादातर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में लहरने लगता है उसको। डायरेक्ट टैक्स में जैसे आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आपको लगता है कि केवल फीस आप हम लोग को दिए हैं, आपको ये लगता है ना फीस दिए हैं, और गवर्नमेंट हम लोग से कितना लेके गई है? 18%। हम लोग आपको कितना दिए हैं? हम आपको बैठने के लिए क्लासरूम, बेंच, बिजली, लाइट, पंखा, सारा चीज, मतलब पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाने के लिए पीडीएफ से लेके सब कुछ दिए हैं। उसके बाद हम लोग लिए हैं और कुछ नहीं किया, कितना ले गया है? 18%। कितना परसेंट? 18% ले गया। तो ये वाला दिखता नहीं है, यही कारण है कि लोगों को आभास नहीं होता है, आभास नहीं होता है। अब किसी भी चीज पे अगर टैक्स कम कर देंगे तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, किसी चीज पे टैक्स लगा देंगे तो महंगी हो जाएगी। तो टैक्स का दो रीजन भी हो जाता है। एक, किसी चीज को महंगा करने के काम में आता है। जैसे शराब है, शराब पे अगर आदमी 500% टैक्स लगा दे तो 100 रुपये वाला शराब कितना में हो जाएगा? 500, और जो 5 गुना हो जाएगा। अब 500 रुपये वाला शराब 2500, 500 वाला 2500 हो जाएगा। तो टैक्स से कई चीजों को महंगा भी किया जाता है, और कई बार टैक्स कम करके चीजों को सस्ता किया जाता है। जैसे कोई मूवी आ जाए और सरकार चाहती है कि इस मूवी को सब लोग देखें, तो मूवी को सरकार क्या कर देती है? टैक्स फ्री कर देती है। क्या कर देती है? टैक्स फ्री कर देती है। तो मूवी क्या आ जाती है? सस्ती हो जाती है। तो टैक्स का कलेक्शन जो होता है किसी चीजों को सस्ता और महंगा करने के भी काम में आता है। लेकिन हम लोगों ने तो एक बात बताओ, 30% तो फिक्स कर दिया। अब कोई इंसान 1 करोड़ रुपया कमा रहा है सालाना, उसको भी कितना देना है? 30%। अब कोई इंसान 100 करोड़ कमा रहा है सालाना,
उसको भी, और कोई 5,000 करोड़ कमा रहा है। हाँ, सबको सोच सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सरकार ने दिमाग लगाया, ये भैया सर अब एजुकेशन पे कम होना चाहिए, एजुकेशन पे तो टैक्स नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, सरकार भी किस पे कहती है पता है? आप लोग के एजुकेशन वहां पे, कि अगर आप ट्यूशंस लेंगे तब उस पे कितना 18% होगा। आगे बढ़े। अब सरकार को 30% पे क्या करना पड़ा? रुक जाना पड़ा, क्योंकि उससे आगे जा नहीं सकती है। अब सरकार ने दिमाग लगाया, एक्स्ट्रा कैसे टैक्स लिया जाए, एक्स्ट्रा कैसे टैक्स लिया जाए। तो मैक्सिमम टैक्स कितना परसेंट है इंडिया में? अब एक लिमिट से ज्यादा लीजिएगा तो इंसान बगावत कर देगा, लिमिट से ज्यादा लेंगे तो क्या कर देगा? बगावत। और किससे आप टैक्स ले रहे हैं? जो ज्यादा कमाया है, उसे जो ज्यादा कमाया है उसका ज्यादा पहुंच भी है, जो ज्यादा कमाया है उसका ज्यादा पहुंच भी है। वहां तक है, केवल पैसा से अमीर नहीं होते, उसका लिंक और पावर भी होता है। देखना ना ये सब चीज में, पुलिस को भी देखना, गांव में छोटा मोटा आदमी को धाए दे उठा लेती है। वह गांव का कोनो बड़ा आदमी है तो उसको आराम से ऐसे नहीं, खुलेआम नहीं उठाती है, चाय पानी नाश्ता सब होता है। अब सरकार ने सोचा कि 30% से ज्यादा कैसे लिया जाए, तो उसने दो दिमाग लगाया। एक लगाया सेस, क्या लगाया? सेस लगाया कि आपने जो 30% टैक्स दिया है, सपोज करो कि कोई इंसान 1 करोड़ कमाया है, 1 करोड़ उसका प्रॉफिट है, तो कितना लाख टैक्स हो जाएगा? हाँ, तो जो शेष होता है वो इस पे लगता है। किस पे होता है? इस पे, कि आपने जितना टैक्स दिया है, एक काम कीजिए उसका 2% और दे दीजिए। इनकम का या टैक्स का? टैक्स लगेगा किस पर? आपके प्रॉफिट वाले पे। कितना है प्रॉफिट? प्रॉफिट पे आपने कितना लगा दिया? कितना हो गया? अब इससे ज्यादा तो आप ले नहीं सकते। अब क्या कहेगा? क्या भैया इसे 30 लाख दिए ना, ये 30 लाख का भी 2% हमको शेष दे दो। क्या दे दो? शेष। क्या दे दो? शेष। अब वो आदमी भड़क जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा कि तोरा अब्बे दिए हैं ना 30%। अब 1 करोड़ का 30% कितना होता है? अब सरकार कहेगी ना ना हम प्रॉफिट के थोड़े कर रहे हैं, हजू टैक्स में दिए ना, 1-2% और दे दो। उसका नाम क्या रखेगा? शेष। क्या रखेगा? शेष। क्या नाम रख देगा? शेष। तो शेष प्रॉफिट पे या टैक्स पे? टैक्स पे। ये काहे लिया जाता है? एक्स्ट्रा कमाई के लिए। इससे क्या होता है? सामाजिक काम। क्या होगा? समय। जैसे हम लोग जितना टैक्स देते हैं ना, उसमें हम लोग एजुकेशन और गंगा की सफाई के लिए, एजुकेशन और 2% शेष भी देते हैं। हाँ, गंगा साफ हो गया, एजुकेशन तो साफ हो ही गया। गंगा साफ हुआ ना हुआ, एजुकेशन साफ हो गया, बर्बाद हो गया, एजुकेशन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो सरकार चाहती नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करे, इसलिए टैक्स लगा देती है एजुकेशन पर। बात तो हकीकत है कि जब पढ़ लिख लीजिएगा तो आप उसी से क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा। तो शेष समझ में आ रहा है? शेष प्रॉफिट पे लगेगा, इनकम टैक्स पे। एक्स्ट्रा कमाई के लिए क्या किया जाता है? क्योंकि आपको मैक्सिमम टैक्स कहां तक ले जाना है? 30%। उससे ज्यादा ले जाएंगे, उससे ज्यादा करिएगा तो बवाल हो जाएगा। कोई भी भाई, हर चीज का एक लिमिट होता है। अच्छा, जो 30% टैक्स दे रहा है, इसका मतलब वो सबसे हाई इंड रिच वाला आदमी है। 30%। अब कोई 100 करोड़ कमाया, कितना कमाया? तो 30% उसका कितना हो गया? 30 करोड़। 30 करोड़ टैक्स देगा। ऐसे तो तुमको उतना नहीं लहर रहा होगा, तुम जब तुम लाख में सोच रहे होगे, तुम क्या 1 लाख कमाएंगे हम सालाना? इकोनॉमिक्स में कोई भी गणना सालाना होती है। तो एक काम करेंगे, हम 1 लाख रुपया सालाना कमाएंगे हम, 30,000 रुपया कौन ले जाएगी? 30,000 कौन ले जाएगी? सरकार। किस रूप में? टैक्स के रूप। लेकिन सोचो जो 100 करोड़ कमाया है, टैक्स कितना दिया है? 30 करोड़। उसको कितना लहर रहा होगा? लहर रहा होगा कि नहीं हो रहा? बहुत लहर रहा है। जितने अमीर है सब ना, उसको क्या कहता है पता है? कि एक अर्धांगिनी पत्नी और एगो इधर सरकार का इनकम टैक्स। पत्नी तो घर द्वार बाल बच्चे इमोशनल सपोर्ट सब है, आई सरकार कौन सी दे रही है? जैसे वो तो अर्धांगिनी कहते हैं लोग, जैसे जो टैक्स बड़े बड़े टैक्स देने वाले हैं लोग। एक बार उन लोग की मीटिंग थी बिहार के टॉप टैक्स देने वालों में, तो उसमें हम भी गए थे, तो यही लोग बातचीत कर रहे थे कि बताइए सर, इतना टैक्स दिए हम लोग, और अगर गलती से कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां की पब्लिक ही है जो उठाएगी, अस्पताल में ले जाएगी, डरते डरते कि हमारे पे केस ना हो जाए। तो भारत में टैक्सेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो इतने करोड़ों टैक्स दिया है उसको आपने कुछ भी नहीं दिया है। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि जो करोड़ों टैक्स दे रहे हैं, इनकी संख्या कम है, इनसे करोड़ों टैक्स लो, ऐसे ससुरे वोट भी नहीं देंगे, वोट देने निकलबे नहीं करेंगे। बहुत आदमी वोट देने निकलबे नहीं करता है, तो इनसे पैसा लो, भगाओ इनको, भगो,
यहाँ पे किसानों को किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, ये पेंशन, ये पेंशन देले कौन था पैसा? टैक्स। और सरकार क्या कहती है? हम कर रहे हैं। नहीं समझे? तो टैक्सेशन सर 2% कैसे लेगा? हाँ, शेष लेगा, वो गवर्नमेंट लेगी शेष। 2% शेष लगा देता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? 2% शेष लगा देती है। आपको चालान बना के आरबीआई में जमा करना होता है। टैक्स हम जो जमा करते हैं, कहाँ जमा करते हैं? आरबीआई में। आपको ना आरबीआई अपना अकाउंट नंबर दिया रहता है। अकाउंट नंबर अपने बैंक से आपको कहाँ जमा करना है? आरबीआई में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई में टैक्स जमा करना है। अब वही होता है भारत का संचित निधि। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? शेष और सरचार्ज में अंतर समझ में आ रहा है? तो शेष क्यों लिया जाता है? एक्स्ट्रा सामाजिक काम के लिए। किसके लिए? सामाजिक काम के लिए टैक्स लिया जाता है। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? एक और होगा सरचार्ज। ये भी 30% टैक्स देने के बाद, 30% टैक्स देने के बाद आपको 2% क्या देना है? और लगभग 10% सरचार्ज। क्या देना है? सरचार्ज भी देना है। अब बताओ, कोई बच्चा पूछ रहा था 10% क्या ले लेगा? सरचार्ज ले लेगा। एक बच्चा पूछ रहा था सर, भारत का अमीर आदमी भारत छोड़ के काहे भाग रहा है? अब समझ में आ रहा है? आप उससे टैक्स ले रहे हैं, उसको इससे दिक्कत नहीं है। टैक्स लेने के बाद आप उसको अनदेखा कर दे रहे हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको दिक्कत है। समझे? और भारत में जो फिल्में हैं वो अमीर को ना हमेशा विलेन को अमीर दिखाएगा। विलेन को कैसा दिखाएगा? अमीर। उसके घर में 2-2 सीढ़ियां रहेंगी, बढ़िया सोफा रहेगा, उसके यहाँ काम करने वाले 10 नौकर चाकर रहेंगे, ये दिखाएगा। और वही असली क्रिमिनल रहेगा। हर फिल्म में बच्चा छोटा पे से फिल्म देखते गया, गुंडा अमीर है, गुंडा अमीर है, गुंडा अमीर है, पुलिस रिश्वत वाली है, पुलिस रिश्वत ले रही है। हर फिल्म में यही दिखाएगा, यही दिखाए। वही देखते देखते जब वो बड़ा होगा तो अमीर को दुश्मन समझ जाता है, अमीर को क्रिमिनल समझ जाता है, और हर पुलिस वाले को अपराधी मतलब रिश्वतखोर समझ जाता है। किसका प्रभाव है? फिल्मों का। इसलिए तुम देखना, हर इंसान, अमीर इंसान को ना, अमीर के प्रति लोग सहानुभूति नहीं रखते हैं। नहीं समझे? उसको गरीब के प्रति क्या रखते हैं? खैर सहानुभूति सबके प्रति होनी चाहिए, लेकिन गरीबी को उपलब्धि की तरह नहीं, गरीबी को एक अभिशाप, एक बीमारी की तरह देख के जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, न कि आराम से इस टाइप के। आप तो इतना ज्यादा टैक्स लेंगे लोग तो सर भागिए न जाए। हाँ, ले जाएगा, भाग जाएगा। वो 6-7 हजार अमीर भाग गया, सब 6-7 हजार अमीर भागा है सब। अब सोच सकते हैं जिला लेवल पे अमीर था सब, कहाँ गया? भाग गया सब। अच्छा, अमीर आदमी को क्या चाहिए? अमीर जो होते हैं, जैसे किसी की संपत्ति 500 करोड़ है, आपको क्या लग रहा है? अपने ढाबा पे आएगा खाने? वो 5 स्टार होटल में जाएगा? तो 5 स्टार होटल इंडिया में हो या दुबई में हो, क्या ही फर्क पड़ता है? उसमें 5 स्टार होटल में जो आया रहेगा वो उसी लायक रहेगा, किसी को किसी से मतलब नहीं। तो इसलिए उसको जगह चेंज करने में इमोशन नहीं रहता है। और जो जैसे हम लोग गांव वाले आदमी हैं लोग, तो गांव वाले में चाचा आप कैसे हैं, ये कैसे न, उनके घर आज दाल बनल है कि सब्जी, सब पता रहता है। तो उसको गांव छोड़ने में ना इमोशन होता है। ये अमीर उमीर को कौन सी का इमोशन है? गांव कहाँ छोड़ी? तो ऑफिस में इसका दिन भर बीतता है, तो ऑफिस यहाँ रहे या वहां रहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो जाके कहाँ शिफ्ट हो जाता है? दुबई शिफ्ट हो गया। जहाज की कनेक्टिविटी इतनी है कि आते रहता है। ये तो शिफ्ट हो गया, लेकिन इसकी आने वाली पीढ़ी कंप्लीट कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? दुबई शिफ्ट हो जाएगी। तो अमीर सब कहाँ से छोड़ के भाग रहा है? भारत छोड़ के भाग रहा है। और भारत में कोई चिंता है? क्योंकि मेन चिंता यहाँ वोट की है, अमीर को कोई ध्यान नहीं। समझा? जो ज्यादा टैक्स दे रहा है, आप देखिएगा, अगर आपको ट्रेन में सीट खाली नहीं है तो ट्रेन के रिजर्वेशन में लगभग 5 से 7 सीटें नेताओं के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। वो आपको सीट दिखेगा नहीं, लिखेगा ट्रेन फुल है, लेकिन वहां पूछेगा रिजर्व कैटेगरी, आप कहेंगे एमपी, मिनिस्टर या एमएलए, उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ढाई से आपको 4 सीटवा दिख जाएगा। समझ गया? अब एक अपने से बताओ, जहाज में भी देखोगे उस सबका, अगर जहाज पूरा फुल है, 2 सीटें ऐसी रख दे कि इसको लास्ट में आपको सेल करना है, लेकिन जो हाई टैक्स दे रहा है आप उसके लिए एक रिजर्व रख दीजिए। उसको कुछ नहीं मिलेगा, एक खुशी मिलेगी कि मेरे बारे में सोचा जा रहा है, बस। उसको कुछ मिलने वाला नहीं है खुशी। ट्रेन में अगर 5 सीटें रख दे, तुमको क्या लगता है जो 100 करोड़ टैक्स दे रहा है वो ट्रेन में जाएगा? बट उसको एक खुशी मिलेगी, उसे लगेगा कि देश उसके बारे में सोच रहा है, और कुछ नहीं। इन नेताओं को देने से तो लाख गुना बेटर है जो टैक्स दे रहा है, क्योंकि उन्हीं के टैक्स के पैसे से सब कुछ चल रहा है। तो हम लोग नहीं दे रहे होते। आप देखिएगा किसी भी बड़े स्टेशन पे जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं, मंत्री होते हैं, रेलवे एयरपोर्ट पे जाइएगा तो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है। तो कोई मंत्री को आना होता है ना, तो प्रोटोकॉल ऑफिसर को बोल देता है कि मैं आ रहा हूँ। अब प्रोटोकॉल ऑफिसर बाहर बेचारा 1 घंटा से छटपटा रहा है, अभी तक मंत्री जी आए नहीं।
टाइम हो गया, फ्लाइट रुको। जैसे आएंगे उनको रिसीव करेगा और उनको साइड में एक एरिया में ले जाकर बैठाएगा और उनको चाय पानी पिलाएगा, 1 रुपया नहीं लेगा। और जब फ्लाइट में सब लोग बैठ जाएंगे तो सर चलिए। अब सोचो अगर कोई ज्यादा टैक्स दे रहा है, 50 करोड़, 1000 करोड़, 200 करोड़, जो स्टील फैक्ट्री है, महिंद्रा है, ये सब जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर ऐसे लोग जो हैं जो टैक्स दे रहे हैं, अगर उनके लिए भी अगर कोई सीट रिजर्व कर दे, एयरपोर्ट पे लिखा रहे VIP लॉन्ज हाई टैक्स पेयर अगर है, तो टैक्स पेयर को ऐसा नहीं है कि उसके मेहमान हैं, बट उन्हें एक थोड़ा सा फील होगा। यहां VIP माने नेता, यहां VIP माने नेता। जबकि अगर टैक्स पेयर के लिए रहता तो लोग टैक्स चोरी नहीं करते, दुबई भागते नहीं, उनको लगता है यार क्या बेहतरीन है। एयरपोर्ट पे जाइएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे तो 100-150 गेट है, अंदर गेट ये वो है, अरे एक रास्ता बना देता उधर, हाई टैक्स पेयर। तो इससे क्या होता है ना कि समाज में एक मैसेज आता है कि भैया टैक्स देश के काम में आता है, देश छोड़ के नहीं भागते। और जो हाई टैक्स पेयर हैं, बड़े बड़े लोग, मुंबई दिल्ली सब रहने वाले, उन लोग की एक शिकायत रहती है, हमने तो टैक्स दिया, देश की सेवा ही है ये, जरूरी नहीं कि केवल बंदूक उठा के ही देश की सेवा कर। सोचो कोई सालाना 50-60 करोड़ टैक्स दे रहा है, तो क्या ये देश सेवा नहीं है? तो ज्यादा टैक्स देने वालों के लिए व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या क्या है, कम है, और उनके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई है व्यवस्था? कहीं नहीं है जी, कहीं है? खैर आप लोग टैक्स चोरी नहीं कीजिएगा, अरे पहले कमाओ तो टैक्स दियो।